कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। देखिए, हर उस व्यक्ति की कटनी चाहिए जो समाज में अभद्रता फैलाता है, चाहे वो यादव है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे गुर्जर है, जाट है, ठाकुर है, कोई भी है, दलित है, कोई भी है, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप धर्म में इस तरीके की चीजें घुसाएंगे तो आप लोगों से कौन सीख लेगा? कौन सीखता है फिर आपसे? कौन सीखना चाहेगा? जिसको ज्ञान है धर्म का, जिसको ज्ञान है शास्त्रों का, जिसको ज्ञान है वेद पुराणों का, कोई भी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कोई भी बैठ सकता है। काबिलियत के आधार पर कोई भी पढ़ सकता है। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं, अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो कोई भी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? लेकिन अभी जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई, क्या आपने व्यासपीठ पे बैठ करके, हेमराज यादव जी इस बात को बोलते हैं, क्या शोभा देती है व्यासपीठ पे बैठ करके? व्यासपीठ पे बैठकर क्या क्या बोल रहे हैं लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के 5 पिता का बताया कि 5 बाप है राम के। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि विप्र ही पढ़ सकता है, ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। लेकिन हर समय में सारी चीजें बदलती गई है ना। आप बताइए, नहीं बदली हो तो? अगर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको समय समय पर बदला गया, संविधान में भी बदलाव हुए हैं समय समय पर, ऐसे ही सब चीज़ों में समय समय पर बदलाव हुए हैं। और मेरठ के तो एक वाल्मीकि समाज के भाई हैं, उन्होंने इस चीज़ की शिक्षा ली, वो आचार्य बने और उनको मंदिर दिया गया, मंदिर में बैठते हैं वो। तो ये सब जैसे ज्ञान के आधार पर ये सब चीज़ें होती हैं। भगवान कृष्ण से मोहब्बत है, बिल्कुल है। वंशजों से आपको नफरत अब है। एक बात बताइए, यदुवंशी जो है आज तक तमाम लोग जो सिखाते आ रहे हैं, पीठ पे बैठ कर के कथा पढ़ते आ रहे हैं, तमाम लोग ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण लोग यदुवंशी की कथा पढ़ रहे हैं। शर्म तो देखिए, इनको आनी नहीं है किसी को। तो गंगा जल गौमूत्र अब एक ब्राह्मणी का पेशाब शुद्ध बताया जा रहा है। देखिए, आपने चेक किया होगा लैब में जाके, हमने तो किया नहीं। आपने किया होगा भैया, जिन्होंने कराया उन्होंने लैब में चेक कराया होगा, हमने तो कराया नहीं। आप कराइएगा जा करके, यही काम आपको शोभा देता है। जो देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे बिल्कुल करते हैं। जो गलत चीज है गलत है, बिल्कुल उनका बहिष्कार होगा। देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं होगा? गलत चीज का बहिष्कार होगा, हर उस गलत चीज का बहिष्कार होगा, चाहे वो कोई भी है। मार पिटाई की, जो अपमान किया, वो बेहद गलत था, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए ना कि वो कथा किसकी सुना रहे हैं, यदुवंशी यज्ञकुल की कथा सुना रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वहां पर मैं एक बात और बोलूंगी कि जिस तरीके से मैं जो न्यूज है, वेरीफाई न्यूज की मैं बात कर रही हूँ, कोई ऐसे ही नहीं किसी ने फेसबुक पे डाल दिया तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो जो मैंने न्यूज में देखा, पेपर की कटिंग जो मैंने देखी कि उन्होंने अपना आधार कार्ड, अपना एड्रेस छुपाया, वैसे ही वो भी गलत है। आप अपनी पहचान बताइए। और इससे एक बड़ा विषय भी है, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा कि जो कथा है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैं मानती हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि विप्र कथा पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ विप्र पढ़ सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ विप्र पढ़ सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा। और वो यदुवंशी की कथाएं सुनाई जा रही हैं, तो यदुवंशी ही एक सुना रहे हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर इतनी गलती कि उन्हें अपना एड्रेस, अपना पता नहीं छुपाना चाहिए था। और जितना उनको प्रताड़ित किया गया, जितनी उनकी बेइज्जती की, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि ईश्वर ने जिसको पढ़ लिया है वो ऐसी हरकतें नहीं करता। क्योंकि जिसने परमात्मा को पढ़ लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, जिसने धर्म को अपने अंदर धारण कर लिया, वो ये सब हरकतें नहीं करता है। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके की ओछी हरकत करेंगे तो समाज में कैसा मैसेज जाएगा? आज तक जितनी भी किताबें हैं, वेद व्यास जी की लगा लो, महर्षि वाल्मीकि जी की लगा लो, तमाम जो किताबें हैं उन सब को, क्योंकि रावण को नहीं पूजता एक ब्राह्मण, वो राम को पूजता है, रघुवंशी को, वो कृष्ण मेरे ठाकुर जी को पूजता है, यदुवंशी को पूजता है। तो ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को सीख दे, दूसरों को शिक्षा दे, और जिसकी जो अहमियत है उसको समझे। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है। अगर किसी चीज़ से तुम्हें कोई शंका ही भैया, तो तुमको मुकदमा करना चाहिए, FIR करनी चाहिए, पुलिस के माध्यम से एड्रेस पता करवाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी, जब बात अब इसी मुद्दे पर आप लोगों ने मुझसे की है, तो जो व्यासपीठ पर बैठते हैं तमाम अलग अलग जात के, समाज के व्यक्ति, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, और मेरे समाज को भी कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही होनी चाहिए। जो इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं उनको इन बातों से आपत्ति थी, जो देश ने देखी, जो बहुत शर्मसार थी। क्योंकि जहां धर्म जो लोग दिमाग में पढ़ लेते हैं वो ये अच्छी हरकतें नहीं करते। लेकिन तमाम और समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि व्यासपीठ पर बैठ करके आप अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखें। क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें देख रही थी इसी विषय में, तो आपको भी मैं सुनाना चाहूंगी। में गई, मझधार में गई, और बाबा चले गए पैदल, रंडी कार में गई। ये
ये भी यादव जी हैं। और मैं ऐसे लोगों से कहूँगी, मैं ऐसे लोगों से, पूरे समाज से नहीं, जो लोग कथा करते हैं, कथा पीठ पर बैठते हैं, व्यास पीठ पर, कि वो लोग व्यास गद्दी की मर्यादा को समझे। ये जो पूरा इटावा में राजनीतिकरण करने का काम किया है, तमाम मेरी ब्राह्मण समाज, अपने समाज के लोगों से, तमाम मेरे यादव समाज के लोगों से निवेदन है कि भाइयों, इस देश में ही नहीं, अलग देशों में भी जाकर के जब आप अपने भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे गहरी मित्रता और मित्रता की जो कस्में खाई जाती हैं वो सुदामा जी की और कृष्ण की खाई जाती हैं। कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा जी एक ब्राह्मण थे। तो ये है दोस्त, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल। और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्यों नहीं की गई कानूनी कार्रवाई? क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं वही पूछ रही, तो ये बात आप सत्ता से भी तो पूछिए, क्यों हो रही है? मैं देख रही थी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसी ने झूठ बोला, इस बात पे होनी चाहिए थी। अपने कागज छुपाए, इस बात पे होनी चाहिए थी। किसी ने किसी की चोटी काटी, उस बात पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों नहीं की? तुम लोग यहाँ पे बैठ करके सभी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी सभी पत्रकार भाइयों से, कितने लोगों ने सवाल किया सत्ता के लोगों से? बताइए, क्या तुम में से कोई गया सत्ता के लोगों से सवाल पूछने? क्यों किसी की चोटी काटी गई? क्यों किसी के साथ इतनी अभद्रता की गई? क्यों किसी को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? क्या तुमने किसी ने पूछा सवाल जाकर के? बताइए, तुम्हारे मुंह में दही जम गया सबके? अब अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन शंकराचार्य को भी गलत बताया। देखिए, अखिलेश यादव एक नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बात ये, अखिलेश यादव जी के वो समाज से आते हैं। वो, आप किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अपने समाज की व्यक्ति कोई सम्मान करे या कोई अपमान करे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। दो ही व्यक्ति यादव समुदाय से आते हैं, एक तो दलित समुदाय से आते हैं। कौन आते हैं? ढोलक बजाते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं एक बहन का पढ़ रही थी, वो शास्त्रीय नागर है, गुर्जर समाज से आती है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि सनातन का इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। आप इसको काट क्यों बोल रहे हैं? अगर हम लोग अपना वक्तव्य दें तो आपको दिक्कत, अगर नहीं दे तो आपको दिक्कत। अगर हम बोले कि चोटी काटा, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया, तो गलत बोल रहे हैं हम। अगर हम बोले कि नहीं, उसके साथ गलत किया, तो आपको दिक्कत। आप लोग चाहते क्या है? कैसे सवाल चाहते, कैसे जवाब चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो जवाब आप मेरे मुंह में रखेंगे मैं उनका जवाब दूंगी? आप ये चाहते हैं? रेणु तिवारी को नाक रगड़वा के माफी मांगनी चाहिए यादवों से या नहीं? अब कि जो रेणु तिवारी का, आप उसका बयान मुझे कोट कीजिए ना। उन्होंने कहा कि इनकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाना चाहिए। देखिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला को ये बातें शोभा देती हैं क्या? एक महिला को ये चीजें कहनी चाहिए? तो फिर तुम कैसी महिला हो? फिर तुम कैसी महिला हो जो दूसरी महिला को नग्न करके घुमाने की बात कर रही हो? कैसी महिला हो? बिल्कुल विरोध होना चाहिए। कह रहे हैं मेरे हाथ में उन्होंने चुटकी काटी थी। अच्छा, अगर कोई इस बात से वो पीड़ित है तो क्या तुम किसी भी समाज की, देश की बेटी, देखिए, देश की बेटी तो बेटी है ना। अगर आप उस चुटकी का, अपमान का बदला लेना चाहती हैं तो आप इस तरीके से लेंगे कि आप दूसरे समाज की महिलाओं को ये कहेंगे इनकी महिलाओं को नग्न घुमाना चाहिए, लेकिन आप ये कहेंगे? ये सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। देखिए, वो एक कानूनी प्रतिक्रिया है। दोनों पक्षों से मेरा कहना है कि आप इसको राजनीति से अलग, आप जो कानूनी कार्रवाई दोनों करिए, बाकी फैसला कोर्ट देखेगा। करिए, क्यों नहीं करते आप? कोर्ट में तुम जा नहीं रहे हो, मुकदमा तुम दोनों तरफ से कर नहीं रहे हो। तुम लोग चाहते हो सारा काम तुम्हारा दूसरा व्यक्ति करके दे। जैसे एक ज्ञानी IAS PCS बन सकता है, वैसे ही एक ज्ञानी कथावाचक बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? ये तो एक बड़ा विषय है ना। सभी को, जितने भी सनातन धर्म में लोग आते हैं, सभी को कथा का ज्ञान होना चाहिए, सभी को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सभी को सनातन का ज्ञान होना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है। तुम लोग दूसरों को प्रताड़ित करके ऐसे थोड़ी कुछ करा लो। एक तबके को इतना गुरूर कैसे कि वो अभी तक माफी नहीं मांग रहा? बिल्कुल मांगनी चाहिए उस व्यक्ति को माफी। और तो और अगर माफी नहीं मांगे तो जो भी लोग इसमें पाए जाएं, जितने भी लोग हैं, एक ही नहीं, तमाम जितने भी लोग हैं, सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए तमाम। अरे ये तो खुशी की बात है। सनातन धर्म का ज्ञान सभी जात, सभी को, धर्म को होना चाहिए बिल्कुल, जो करना चाहता है ज्ञान। ये जो समाज में ऐसा कृत्य किया है ब्राह्मणों ने, तो उनका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, आप सभी को नहीं बोल सकते, देश के ब्राह्मण को नहीं बोल सकते। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई ब्राह्मण जो संगठन है, सभा है, वो विरोध करती नहीं दिख रही है पूरे घटनाक्रम का। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जिन जिन व्यक्तियों से आप पूछोगे, जिन्होंने धर्म को पढ़ा है, जिन्होंने समाज से कुछ सीख ली है, ये समाज से सीख लेने वाले लोगों की मैं बात बता रही हूँ, तो वो गलत बात का विरोध करेंगे। कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उन लोगों पे भी होनी चाहिए जिन्होंने पेपर छुपाए, झूठ बोला।
दोनों पे होनी चाहिए। रावण भी तो आए थे भेष छुपा कर, लेकिन बिल्कुल पूजा होती है। हाँ, देख नहीं किसने कहा आपको पूजा होती है? रावण को पूजा नहीं जाता, आपको ज्ञान गलत है, आपको ज्ञान गलत है। पहले पूछते हैं कोई नहीं पूछते, नहीं पूजते। रावण की पूजा नहीं होती, रावण को उल्टा जलाया जाता दशहरा वाले दिन। सनातन धर्म में रावण की पूजा नहीं होती। नहीं, देखिए महान ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, प्रचंड ज्ञानी थे, लेकिन एक भूल, एक महिला को अपमान करने के लिए सारे जीवन सनातन धर्म में उनको सजा दी जाती है। सनातन धर्म वो धर्म है, सीता को एक बार गलत नजर से देखने के वजह से आज तक रावण को जलाया जाता। पूरा जो महाभारत हुआ वो इसीलिए हुआ कि एक महिला का अपमान हुआ, ठीक है। और वो महिला ब्राह्मण नहीं थी, सीता ब्राह्मण नहीं थी, यदुवंशी थी। ये जो परंपरा रावण को जलाने का काम जो देखिए ब्राह्मण को ही किया। यदुवंशी है, यदुवंशी के घर में रघुवंशी है, तो रघुवंशी के घर में रघुवंशी है। अगर ब्राह्मण को जलाने का काम उसकी गलत कीर्तियों की वजह से जो किया गया, वो भी ब्राह्मण ने प्रचलन चलाया है। समझ गए आप? द्रौपदी चीरहरण हुआ था, पूरा महाभारत हुआ था एक महिला के लिए। महिला का इतना सम्मान किया जाता है सनातन धर्म में। क्या ब्राह्मण को धंधे पे चोट मारी है यादवों ने? क्या कहना चाहिए? कैसे कह सकते हैं आप? बड़े बड़े ज्ञानी प्रचंड पड़े हुए हैं, कैसे कह सकते हैं आप? एक व्यक्ति को पूरा ब्राह्मण थोड़ी कह देंगे। एक व्यक्ति ना ब्राह्मण है, पूरा ब्राह्मण समाज नहीं है एक व्यक्ति। बेशक कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन ज्ञान लेकर के करिए। व्यासपीठ की गरिमा का भी ध्यान रखिए। अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई, ये हेमराज यादव जी की रिकॉर्डिंग है। मैं इनको भी वीडियो नहीं दिख रहा आपको? वीडियो नहीं दिख रहा? वीडियो में दिखा देती हूँ, नहीं मान रहे तो आप, क्योंकि आप लोगों को तो आदत है ना सारी। ये देखिए कौन है, मझधार में जमाना है। नहीं AI का नहीं है, उन्हीं के पेज से वीडियो उठाई है मैंने।